स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी इस डिफेक्ट में मेटल की डिफिशियंसी यानी मेटल का रेशियो कम रहेगा इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल, हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड का एक क्रिस्टल लेते हैं, FeO आयरन सेकेंड ऑक्साइड। इसमें हम देख रहे हैं इस पर -2 चार्ज होता है और इस पर +2 चार्ज होता है। लेकिन आयरन सेकेंड ऑक्साइड का जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे यहां देख रहे हैं एक्चुअल कंपोजिशन, यहां तो हम देख रहे थे 1:1, लेकिन एक्चुअल कंपोजिशन में हम देख रहे हैं इसका रेशियो 1 नहीं है, ये 0.95 है और ये 1 है। ये इसका एक्चुअल कंपोजिशन है। रेशियो यहां पर क्या दिख रहा है हमको? 0.95:1। Fe का 0.95, O का 1, या हम कहें 95:100। तो हम देख रहे हैं कि मेटल का पार्ट कम है, इसलिए एक तरह का मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हुआ, क्योंकि मेटल का रेशियो नॉन मेटल से कम है। क्लियर? और मेटल की डिफिशियंसी इसका मतलब कहीं ना कहीं लैटिस में मेटल की जगह पर वैकेंसी है, कहीं ना कहीं मेटल आयंस मिसिंग है। क्योंकि इनका रेशियो कम है, इसका मतलब इसके लैटिस में कहीं ना कहीं मेटल कैटायंस मिसिंग है, मींस कहीं ना कहीं कैटायनिक वैकेंसी है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल न्यूट्रलिटी कैसी है, ये क्रिस्टल न्यूट्रल है कि नहीं। तो ये जो क्रिस्टल होता है आयरन सेकेंड ऑक्साइड का, ये क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि एक Fe पे +2 चार्ज होता है, एक O पे -2 चार्ज होता है। तो न्यूट्रल तभी हो सकते हैं जब दोनों का नंबर इक्वल हो। लेकिन यहां पर तो इसका नंबर कम है, इसका नंबर ज्यादा है। अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें तो आप देखें 95 × 2, एक Fe पे +2 चार्ज, तो 95 पे कितना चार्ज हो जाएगा? 95 पे चार्ज हो जाएगा टोटल 190, इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक O पे -2 चार्ज है, तो 100 O पे कितना चार्ज हो जाएगा? -200 चार्ज हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड न्यूट्रल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 190 है जबकि नेगेटिव चार्ज -200 है। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है? जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता है उसको मेकअप करने के लिए इसी Fe2+ आयंस में से कुछ आयंस Fe3+ में चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे कितना चार्ज कम है, हम देख रहे हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज कम है। तो जितना Fe2+ यहां रहा होगा उसी में से 10 जो होगा वो किसमें चेंज हो गया होगा? Fe3+ में चेंज हो गया होगा। इस तरह से हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा में आ गए, और 10 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा में आ गए तो अब टोटल चार्ज हमारा 200 हो गया पॉजिटिव में, और ये भी -200 है, और कंपाउंड कैसा हो गया? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने का कारण क्या है? न्यूट्रल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ आयंस जो थे वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस यानी Fe3+ में चेंज हो गए। इस कारण से मेटल का नंबर कम होते हुए भी ये पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होता है। कहीं भी अगर आपको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मिलेगा तो आप वहां पे जानिएगा कि वहां पे मेटल कम से कम 2 तरह के आयंस में रहेगा, एक कम पॉजिटिव चार्ज वाले और एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले, तभी वो पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, निकिल ऑक्साइड का क्रिस्टल, इसमें रेशियो होता है अबाउट 0.98, यानी 98:100। इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज। यहां भी हम देख रहे हैं मेटल की डिफिशियंसी है, नॉन मेटल ज्यादा है, कंपाउंड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे हुआ होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज कम है उतना निकिल 2+ आयंस उसको मेकअप करने के लिए किसमें चेंज हो गया होगा? निकिल 3+ आयंस में। यानी यहां भी 2 तरह के कैटायंस होंगे, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हुआ होगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं?
तो यहां पर इम्प्योरिटी का मतलब वो एटम जो जिसकी लैटिस नहीं बनी हो, लैटिस जिसकी बनी हो, उसके अलावा कोई तीसरा एटम उस लैटिस में आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी एटम। जैसे कोई कंपाउंड हमारा है जिसकी लैटिस ए बी से मिलकर बनी हुई है, ये कोई कंपाउंड है जो ए बी से मिलकर बना हुआ है, ए बी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर इसके लैटिस में कोई तीसरा एटम आ गया सी, आकर के बैठ गया लैटिस में, तो सी जो बैठा है यहां पर, चूंकि ये सी इस लैटिस का पार्ट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी एटम। ये हमारे लिए इम्प्योरिटी एटम कहलाएगा, इस लैटिस के लिए इम्प्योरिटी हो गया। तो इसके यहां पर आ जाने से अब जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया क्रिस्टल में, इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मीन्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर those defects which are produced due to presence of foreign atoms, due to presence of impurity atoms in a crystal lattice. For example, हम NaCl के क्रिस्टल को लेते हैं, हम लेते हैं molten NaCl. molten NaCl means melted लिक्विड NaCl। और लिक्विड NaCl को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, यानी इसका क्रिस्टल बनाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड, जब हम लिक्विड NaCl को क्रिस्टलाइज करते हैं, यानी इसको क्रिस्टल में चेंज करते हैं, सॉलिड में चेंज करते हैं, किसके प्रेजेंस में? स्ट्रांसियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। क्या किया हमने? जब हमने मॉल्टेन यानी लिक्विड सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज किया, यानी उसको सॉलिड में चेंज किया, किसके प्रेजेंस में? स्ट्रांसियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब उस NaCl जो बना अब सॉलिड, उसके क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हो जाता है? अब यहां पर जो NaCl की लैटिस बनेगी, ये जो लैटिस बन रही है NaCl की क्रिस्टलाइज करने पर, इस लैटिस में बीच बीच में ये जो हमने लिया था स्ट्रांसियम, ये जो बनी NaCl की लैटिस, इस लैटिस के बीच बीच में कहीं कहीं पर स्ट्रांसियम के आयंस आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? सोडियम आयन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। स्ट्रांसियम आयन चूंकि हम लिए हुए थे उस समय स्मॉल अमाउंट में, तो स्ट्रांसियम आयन आते हैं इस लैटिस में बीच बीच में कहीं कहीं, सोडियम आयन को यहां से रिप्लेस करके और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रांसियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो जब भी एक स्ट्रांसियम आएगा तो उसके बदले 2 सोडियम डिस्प्लेस होगा ताकि चार्ज मेंटेन रहे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। एक स्ट्रांसियम आयन आया यहां से और यहां से 2 सोडियम को हटा दिया, 2 सोडियम आयन गायब हो गए। एक पोजीशन पर तो अपना बैठ गया स्ट्रांसियम आकर के, लेकिन एक पोजीशन ऐसे ही वैकेंट रह जाती है जिसको कि हम कैटायनिक वैकेंसी कहते हैं। क्लियर? क्या हुआ? जब हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को बनाया ठंडा करके स्ट्रांसियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो उस सोडियम क्लोराइड के लैटिस में बीच बीच में स्ट्रांसियम आयन आके बैठ गए। कहां पे आके बैठ गए? जहां जहां सोडियम आयन थे कहीं कहीं पर उन सोडियम आयन को डिस्प्लेस करके अपना बैठ गए। एक स्ट्रांसियम आयन आया तो उसके बदले उसने 2 सोडियम आयन को रिप्लेस किया, एक जगह अपना बैठ गया और एक वैकेंसी वैसी की वैसी बनी रह गई। तो हम देख रहे हैं अब इस लैटिस में एक बाहरी एटम आ गया, यानी इम्प्योरिटी एटम आ गया स्ट्रांसियम। इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
और हम देख रहे हैं कि इस डिफेक्ट में जितना स्ट्रांसियम आयन यहाँ पर आएगा उतनी ही वैकेंसी भी बन रही है। एक आया तो एक वैकेंसी, 2 स्ट्रांसियम आता है तो 2 वैकेंसी होती। दिस मीन्स नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रांसियम आयंस। ओके।